ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उनके साथ घटी एक ऐसी हकीकत है जो आज भी उनकी रूह कंपा देती है। तो चलिए आज सुनते हैं उनकी ही जुबानी ये दिल दहला देने वाली दास्तान। सोचिए, एक लोरी जो माँ की याद दिलाती है, जो सुकून देती है, वही किसी के लिए जिंदगी भर का डर कैसे बन सकती है। साहिल के इन शब्दों से ही इस भयानक सफर की शुरुआत होती है। तो बात शुरू होती है एक ट्रिप से, एक दोस्ती वाली ट्रिप। साहिल और उसके दोस्त चिराग और अरुण अपने दोस्त समय को बहलाने के लिए मनाली ले जा रहे थे। हुआ ये था कि कुछ ही दिन पहले समय के छोटे भाई की मौत हो गई थी और वो बेचारा गहरे सदमे में था। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो माहौल बदलेगा तो शायद वो फिर से मुस्कुरा दे। इरादा तो बहुत नेक था, वो बस अपने पुराने हंसते खेलते दोस्त को वापस लाना चाहते थे। और शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई। पहले 2 दिन सब कुछ परफेक्ट था, हंसी मजाक पुरानी यादें सब कुछ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मनाली के पहाड़ों का अंधेरा उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रहा था। ये बात उन्हें उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी, एक सीधी साधी चेतावनी। लेकिन 4 जवान दोस्त मस्ती के मूड में उन्होंने इस बात को बस एक लोकल कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। मतलब इतनी फेमस टूरिस्ट जगह पर भला ऐसा क्या हो सकता है, यही सोच थी उनकी। अब रोहतांग पास की जो खूबसूरती दिन में मन मोह रही थी, रात होते ही उस पर घना कोहरा और अंधेरा छाने लगा। वही खूबसूरत नज़ारा अब डरावना लग रहा था। एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। हालत ये हो गई थी कि गाड़ी की फॉग लाइट्स भी बेकार साबित हो रही थी। सड़क के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक सफ़ेद दीवार। सबको पता था कि एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधी खाई। माहौल में अब डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। उस पत्थर को देखकर जानते हैं, एक पल के लिए तो राहत मिली कि चलो मंजिल पास आ रही है। लेकिन अगले ही पल दिल दहल गया। उस पत्थर पर, इस कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में कोई बैठा हुआ था। ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा था। क्योंकि उस पत्थर पर कौन था, ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप गाड़ी में बैठे किस शख्स से पूछ रहे हैं। जरा सोचिए उस गाड़ी के अंदर का माहौल। एक ही जगह, एक ही पत्थर, लेकिन साहिल को दिखा एक आदमी, चिराग को दिखी एक बच्ची और गाड़ी चला रहे अरुण को दिखा एक घोड़ा। ये कैसे मुमकिन है? और इन सब के बीच समय, वो बस चुप था, एकदम खामोश, जैसे वो कुछ ऐसा देख या महसूस कर रहा हो जो बाकियों की समझ से परे था। ये तो नामुमकिन था। 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो वापस उसी जगह पर कैसे आ सकते थे? अब ये मजाक नहीं रहा था, अब ये साफ हो गया था कि वो किसी अजीब, किसी अनहोनी चीज में फंस चुके हैं। और आपको पता है, इस बार उस पत्थर का खाली होना उस पर किसी के होने से भी ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, उन्हें तड़पा रहा है। अब तक जो खौफ बाहर था ना, वो अब धीरे धीरे गाड़ी के और भी करीब आ रहा था। ये कोई भूल भुलैया नहीं थी, ये एक शिकार था। गाड़ी चला रहे अरुण की ये धीमी, कांपती हुई आवाज, इसने गाड़ी के अंदर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था, नॉर्मल वॉक कर रहा था। एक घायल लड़का 40 की स्पीड से चल रही गाड़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। जहां सब डर से पत्थर बने हुए थे, वहीं समय उसने गाड़ी की खिड़की नीचे की और उस साए को देखकर मुस्कुराया, हाथ हिलाया, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। जैसे तैसे भगवान का नाम लेते लेते वो लोग उस रास्ते से निकले और होटल पहुंचे। उन्हें लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उस खौफ को अपने साथ अपने कमरे तक ले आए हैं। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। आधी रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक मासूम सी लोरी की आवाज। साहिल की नींद खुली और उसने उठकर जो मंजर देखा, उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। कमरे के अंधेरे में समय बिस्तर पर बैठा था और वो सामने लगे शीशे में अपने ही अक्स को देखकर ये लोरी गा रहा था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। शीशे में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। आंखें एकदम लाल, गर्दन पर उंगलियों के निशान और होठों पर वो भयानक मुस्कुराहट। साफ लग रहा था कि समय के जिस्म पर अब किसी और का कब्जा है।
जैसे ही साहिल और बाकी दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम आवाज में ये सवाल पूछा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। वो सवाल आज भी उनके कानों में गूंजता है। वो भयानक रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन उसका साया उन सब पर मंडरा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि समय के साथ जो हो रहा है उसका इलाज क्या है। सुबह होते ही वो लोग होटल वाले की सलाह पर एक लोकल पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जो इसके मरे हुए भाई का रूप लेकर इसे अपने वश में कर चुकी है। फिर पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ और रस्में की। झाड़ फूंक के बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी और उन उल्टियों में से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला और उसके निकलते ही समय शांत हो गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल और उसके दोस्तों के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो खौफ, वो मंजर और वो लोरी की आवाज एक ऐसी याद बन चुकी है जो शायद उन्हें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगी।